आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। इनका कोई चार्ज नहीं है, यह चैनल बिल्कुल फ्री है। हाय, वेलकम टू अनी फैशन। आज हम आपको दिखाएंगे डोगरी चूड़ीदार सलवार की कटिंग। चूड़ीदार सलवार की कटिंग हम ऑरेप काटते हैं और डोगरी चूड़ीदार सलवार की कटिंग हम स्ट्रेट करते हैं। चलिए दिखाते हैं डोगरी चूड़ीदार सलवार कैसे कटती है। ये हमने कपड़ा लिया हुआ है। कपड़ा ये हमने लिया हुआ है 2 मीटर कपड़ा है ये। और ये डिज़ाइन जो है नीचे चूड़ीदार की मोहरी में आएगी, स्ट्रेट पजामी बनेगी। इसको हमने पूरा इस तरीके से खोल लिया है। स्ट्रेट पजामी के लिए हमने ये डोगरी चूड़ीदार जो है इस तरीके से हम बिछा लेंगे, ये किनारा मिला करके। इस तरीके से मिला लेंगे आपस में। और ये नीचे डिज़ाइन ऊपर नीचे मिलाते हुए, और ध्यान रहे सीधी साइड अंदर की तरफ दोनों की और उल्टी साइड ऊपर की तरफ, इस तरीके से हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे आपस में। इस तरीके से हमने ये 4 फोल्ड कर लिए हैं। हमने नीचे ये डिज़ाइन मिलाते हुए इस तरीके से। और बाकी चूड़ीदार में ये फ़र्क है कि उसमें हम तिकोना करके काटते हैं और इसमें हम किनारा स्ट्रेट मिला करके इस तरीके से स्ट्रेट कटेगी ये चूड़ीदार। अब इसमें हम लंबाई मिलाएंगे। सबसे पहले लंबाई हम रखेंगे, यहाँ से रखेंगे लंबाई, नीचे से लंबाई रखेंगे। ऊपर हम बेल्ट के लिए 5.5 इंच छोड़ देंगे। ये डिज़ाइन से आधा इंच छोड़ करके इस तरीके से 5.5 इंच छोड़ देंगे। और ऊपर लंबाई रखेंगे। लंबाई है 37 इंच लंबाई है, तो हम इसमें आधा इंच प्लस बढ़ाएंगे क्योंकि मार्जिन के लिए। इस तरीके से ये हमने मार्जिन के लिए बढ़ा दिया है आधा इंच। फिर उसके बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे कटिंग करके, जैसे हमने निशान लगाया हुआ है। ये हमने सीधा कर लिया। अब हम नीचे जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है इसमें हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान लगाने के लिए मोहरी है 11 इंच। 11 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। 11 इंच का आधा करेंगे तो 5.5 इंच, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। फिर उसके बाद 5.5 के बाद हम ऊपर निशान लगाएंगे, इस तरीके से नापेंगे। कम से कम 12-13 इंच के बीच में हम इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम नीचे हमने लगाया था 5.5 इंच, ऊपर हम लगाएंगे, ये घुटने की जगह है, तो इसमें हम लगाएंगे 6.5 इंच। इस तरीके से 6.5 पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमने 6.5 पे निशान लगा लिया। अब हम इसको मिला लेंगे, दोनों निशानों को, मोहरी के निशान और ऊपर घुटने तक, इस तरीके से। अब हम ऊपर की तरफ से निशान लगाएंगे, जो हम इधर की तरफ के लिए आसन के लिए जॉइंट लगाएंगे। जो ऊपर से हम निशान लगाएंगे जॉइंट लगाने के लिए 17 इंच पे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। 17 इंच, ये 17 इंच है तो हम निशान लगा लेंगे 17 इंच पे। ये जो हमने 17 इंच पे निशान लगाया हुआ है, ये निशान इसलिए लगाया है जो हम 4 कली और बनाएंगे इस तरफ के लिए, आसन के लिए 4 कली के लिए हमने ये 17 इंच पे निशान लगाया हुआ है। अब हम 4 कली काटेंगे आसन की। ये हमने जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरीके से, जैसे हमने इस वाले पल्ले को हमने मिला करके आपस में 4 फोल्ड करे थे, इस तरीके से इसको भी हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। और 4 फोल्ड करने के बाद ये खुली साइड अपनी तरफ रहेगी
और इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से। ये जो हम रखेंगे इसके ऊपर, ये जो किनारा है, किनारे से किनारा मिला करके इस तरीके से रख लेंगे इसके ऊपर। ये हमने किनारे से किनारा मिला करके रख लिया है। अब हम ऊपर से घेर रखेंगे, इस तरीके से घेर रख लेंगे ऊपर से। ये हमने ऊपर का हिस्सा चुन्नटों वाला है, इसको हम इस तरीके से घेर रख लेंगे। घेर के लिए हमने 18 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से, इस तरीके से। ये 18 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। और इसी तरीके से हम, जैसे किसी को ज़्यादा घेर चाहिए तो हम ज़्यादा ऊपर से हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से, 19 इंच पे, 20 इंच पे, जैसे 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 साइज होगा उसी तरीके से हम इसको भी हम बढ़ाएंगे ऊपर से घेर को, इस तरीके से। इसमें हमने रखा हुआ है घेर का निशान, हमने 18 इंच पे लगाया है। फिर उसके बाद अब जो ये हमने 18 इंच पे निशान लगाया है, अब नीचे की तरफ हम इस तरीके से आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान है 9 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद 9 इंच पे जो निशान लगाया है और जो हमने 18 इंच पे निशान लगाया था, इसी तरीके से हम यहाँ से मिला लेंगे इस तरीके से। ये 18 इंच पे हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, सीधा निशान लगा लेंगे 18 इंच पे। फिर उसके बाद इस निशान को, आसन के निशान को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब जो हमने नीचे घुटने के पास जो निशान लगाया था, इसको हम शेप देते हुए ऊपर आसन में मिलाएंगे इस तरीके से। ये हमने पूरा ऊपर तक मिला लिया है। अब हम कटिंग करेंगे, आसन से करेंगे इस तरीके से ऊपर की तरफ। अब आसन से हम कटिंग करेंगे, मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से मिला करके कटिंग करेंगे। और ये पूरा 1.5-2 इंच का मार्जिन से पूरे नीचे तक, मोरी तक कटिंग कर लेंगे। जो सबसे पहले हमने लंबाई में मोरी की तरफ से बेल्ट के लिए 5.5 इंच छोड़ा था इस तरीके से, वो हम 5.5 इंच इधर ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए इस तरीके से निशान जो लगाया हुआ है हमने नीचे मोरी में, इस तरीके से ये ऊपर बेल्ट के लिए लगेगी। अब इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये बचा हुआ बेल्ट के लिए कपड़ा है। फिर अब हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे। बेल्ट की चौड़ाई रहेगी 8.5 इंच। इस तरीके से 8.5 इंच ऊपर से मिलाएंगे और निशान लगा लेंगे। ये जो हमने चौड़ाई काटी है बेल्ट की 8.5 इंच, ये आप सोच रहे होंगे कि ये किस हिसाब से काटी है, क्योंकि हमने पहले 5.5 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ा था और फिर उसमें हमने 5.5 इंच में और एक्स्ट्रा 3 इंच और मिलाया, तो 8.5 इंच। तो 8.5 इंच जो हमने ये बेल्ट की चौड़ाई काट ली। अब ये 8.5 इंच चौड़ाई क्यों काटी है, क्योंकि जो 3 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ा है वो इस तरीके से, ये जो ऊपर का नेफा बनेगा इसमें हम आधा इंच इस तरीके से अंदर फोल्ड जाएगा और ये 2 इंच का ये नेफा बन जाएगा। 2 इंच का नेफा बनने के बाद जो बेल्ट की चौड़ाई थी 5.5 इंच, इस तरीके से ये 5.5 इंच, इस तरीके से ये 6 इंच आ रहा है, तो ये आधा इंच नीचे मार्जिन में जाएगा बेल्ट के नीचे वाले हिस्से में, ये आधा इंच। और इस तरीके से बेल्ट की चौड़ाई 5.5 इंच तैयार आ जाएगी। और इसमें बेल्ट की जो लंबाई थी, लंबाई है 25 इंच। तो 25 इंच में इसमें हम और एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ेंगे। ये इस तरीके से, ये 25 इंच है तो इस तरीके से 25.5 कपड़ा और हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 6 इंच कपड़ा और लेंगे
इस पर जो ये बचा हुआ कपड़ा है, इस तरीके से इसको आपस में इस तरीके से, ये 2 पल्ले हैं, इस तरीके से आपस में मिला करके किनारे से किनारा मिला करके रख लेंगे इसके ऊपर, और 25.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और ये आधा इंच हमने इसलिए बढ़ाया है, ये हम निशान लगा देंगे। ये हमने आधा इंच इसलिए बढ़ाया है, जब हम नेफ़ा बनाएंगे तो नेफ़े के जो हम साइड की सिलाई लगाएंगे जो नेफ़े के लिए, वो हम अंदर आधा इंच मार्जिन मोड़ने के लिए। इस तरीके से हमने ये आधा इंच पे निशान एक्स्ट्रा लगा लिया, ये 25.5 पे। और इसी तरीके से हम नीचे की साइड भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे 25.5 पे। ये हमने बेल्ट कंप्लीट कर दी है कटिंग करके। आपको हमारी ये डोगरी चूड़ीदार सलवार की कटिंग कैसे लगी? प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखें। टेक केयर, बाय बाय।